ये आजकल एग्जाम को लेके मोटिवेशन देने वाले बहुत लोग खड़े हो चुके हैं। एक कंसेप्ट आजकल बहुत ही ज्यादा यूज होता है जिसको बोलते हैं इमोशनल मार्केटिंग, जिसमें आपको इमोशनल कर दिया जाता है। माँ बाप बोल के, वर्दी के सपने दिखा के, और ये बता दिया जाता है कि मैं बहुत महान हूं भाई, मुझे फॉलो कर लो। मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ये पाया कि यार इससे होने कुछ नहीं वाला। एट द एंड जो लोग कैपेबल भी नहीं है ना फौज के लिए, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। शायद इस 2-3 साल के पीरियड में है ना, वो बेचारे लाइफ में और कुछ तैयार करके और कुछ ही फील्ड में जाके अच्छा कर लेंगे। अब मेरे को ये चीज समझ में आ गई है। तो सीधा याद रखो यार, यहाँ पे सीधी बात है भाई, माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं है। जितने लोगों के आप फैन बने बैठे हो ना, कुछ नहीं सपोर्ट करने वाला कोई आपका। बहुत ही सिंपल सी चीज है, उनको आपको कोर्स सेल करना है, सबके ऊपर यही प्रेशर है। क्योंकि वो कोर्स सेल करेंगे तभी तो भाई उनके अकाउंट में पैसे आएंगे ना। तो इतना याद रखो कि आप किसी के फैन मत बनो, रीजन यही है। बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोचो। अगर ऐसा भी है कोई इतना बड़ा महान है ना, तो पिछले कोर्स के बंदे से जाके पूछ लेना कि भाई जब आप फेल हुए थे तो क्या इस आदमी ने आपको एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे आपने कहाँ पे अंगूठा लगा के पैसे दिए थे। तो ये इमोशनल मार्केटिंग का चक्कर छोड़ दो और पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर दो। अब आप लोग मेरे ऊपर क्यों विश्वास करें भाई, ये 12th क्लास की मार्कशीट है मेरी। इंग्लिश के अंदर 44 मार्क्स, और देखो मैथमेटिक्स के अंदर 38 मार्क्स। अगर आप एफकट को फॉलो करते हो ना, तो मैंने 232 मार्क्स स्कोर किए थे, और हर बार मैंने 200 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। ये मार्क्स को स्कोर करना भाई बिना अच्छे मैथ्स के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपना एफकट या मैंने अपना मैथमेटिक्स इंप्रूव किया है। आप ये टेक्निक सीडीएस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निक आप अपने सीएपीएफ एग्जाम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या दूसरा कोई भी एग्जाम जहां पे अरिथमेटिक आता है ना, तो वहां पे ये चीज अप्लाई कर सकते हो। विद्यार्थी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, और टाइम को सेव करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1.5x की स्पीड पे इस वीडियो की स्पीड को चेंज कर लो, ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मैं नोट्स अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो कुछ बाकी हैं तो उनको भी जल्दी ही कर दूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। मैंने क्योंकि खुद अच्छा स्कोर किया है, तो जो मुझे आता है मैंने इन नोट्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल कर दी है। रिवीजन पर्पस के लिए मोर देन सफिशिएंट, आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देंगे एग्जाम के अंदर। ये वीडियो बना रहा हूं मैं प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत, क्योंकि मोदी जी ने बोला वीडियो बनाओ तो मैं बना रहा हूं। अब देखो, सीधा बात है कि भाई 5 लाख सीरियस कैंडिडेट कोई भी एग्जाम है डिफेंस वाला उसको देने वाले होते हैं। आपको 4,96,000 से आगे निकलना पड़ेगा। आपकी महानता किसी काम की नहीं है अगर आप लोग वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। भाई हमें ये सिखा रहे हैं कि भाई इनसे आगे निकल जाओ, लिटरली ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि आप अगर 4,000 के अंदर नहीं आओगे तो आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा स्टेज 2 के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से, अगर कोई कचरा कर रहा है तो भाई थोड़ा सा कम कचरा करना है आपको, तभी आप इन 4,000 लोगों के अंदर आ सकते हो। सीडीएस का जो मैथ्स है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। कहने वाले कहते हैं कि भाई ये 2 आवर का पेपर है, 3 बजे से 5 बजे तक होता है और लास्ट होता है। लेकिन रियलिटी में बताता हूं, ये 2 आवर का पेपर ना होके भाई ये 10 आवर का पेपर है। क्योंकि इससे पहले आप 8 बजे घर से भी निकले थे, उसके बाद आपने 9 से 11 इंग्लिश का पेपर दिया, 12 से 2 आपने जीएस का पेपर दिया, और अब 3 से 5 ये पेपर भी दोगे, तो 10 आवर का ये पेपर है। उससे बाद ऐसा होता है कि जिस दिन आपका लाइफ डिसाइडिंग कोई इवेंट होता है ना, आपको नींद भी कम आती है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो छोटा मोटा ट्रेवल भी करोगे। तो इसलिए भाई अपने आप को है ना, आपको मेंटली रेडी करके रखना है कि ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। हमें क्या करना है कि इस सिचुएशन के अंदर हमें 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है, यानी 50 मार्क्स तो हमें स्कोर करने हैं, उससे ऊपर कितना भी कर ले हम लोग। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, वो आगे की इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एग्जाम्स की टिप्स, और कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको क्वेश्चंस। टोटल मिला के है ना, मारपीट के 20 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। हर टॉपिक पे 10 टाइप के क्वेश्चन है, और हर टाइप के क्वेश्चन के अगर आप 10-10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो डेली 2 आवर आप इन्वेस्ट करो। बाय द एंड जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, ये 10-10 क्वेश्चन है ना, आपको 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करके दे देंगे। और अगर एक टॉपिक पे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना भाई, तो ये गारंटी मान के चलो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। आप लोग है ना उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में तो परेशान नहीं होगे। हाई स्कोरिंग एरियाज को मार्क करो, और उसके बाद में भाई ये जीएस का पेपर नहीं है कि जहां पे रट्टा मारा और आगे बढ़े। तो यहाँ पे केवल प्रैक्टिस ही काम आएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा। सीक्वेंस सही तो यही हो सकता है कि सबसे पहले अरिथमेटिक करो, क्योंकि वो आपके एफकेट एग्जाम में भी काम आता है, सीएपीएफ एग्जाम में भी काम आएगा। तो अरिथमेटिक वाला सेक्शन आपको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद में नंबर सिस्टम, फिर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री क्योंकि इजी होता है,
स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप दूसरे एग्जाम्स दोगे तो वहां पे भी आता है ये। और मिसलेनियस सेक्शन है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे कि और दो दूसरे टॉपिक हो गए, तो उनको बाद में करो, क्योंकि इज्जत अलजेब्रा वलजेब्रा जो होता है उनको बाद में करो, कोई आपको महल बना के नहीं देने वाला वहां पे। तो ये ध्यान में रखो कि सबसे पहले जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक्स हैं, उनको करो, उसके बाद में आगे आपको बढ़ना है। प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के फॉर्म में सॉल्व करो। जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसमें पीवाईक्यूज में अच्छा ये होता है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने उनको ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो फिर से बस स्टेटमेंट चेंज होगी, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। रेफरेंस के लिए आप है ना एसएससी वाले जो टीचर होते हैं ना, उनका लेक्चर अटेंड कर लेना, बट इतना ध्यान रखना कि वो बोल बच्चन ज्यादा करते हैं, शेरो शायरी और फिजूल का मोटिवेशन वो आपका काम का नहीं है, क्योंकि आपके पास, भाई सच बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, टाइम की किल्लत बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका बस कंटेंट फॉलो करना, इजी सेक्शन फॉलो करना और आगे बढ़ जाना। एग्जाम डे के अंदर जीएस के पेपर के बाद में ये पेपर होता है, तो जीएस के पेपर के बाद जब आप 2 बजे पेपर देके आओगे तो भाई 2:10 तक तो आप वैसे बाहर आओगे, और 2:45 के बाद आप अंदर चले जाओगे। तो ध्यान रखना, जो ये 20-25 मिनट का बीच का ब्रेक होता है ना, तो इस टाइम पे भूल कर भी कभी भी अपना रिजल्ट चेक मत करो। रिजल्ट इन द सेंस, कुछ लोग होते हैं ना वहां पे क्वेश्चन पेपर निकाल के बैठ जाएंगे और दूसरों के साथ डिबेट करने शुरू कर देंगे, तेरा बी मारा, मैंने सी मारा, मेरा इंग्लिश में ये हो गया, जीएस में वो हो गया। उससे होने कुछ नहीं वाला, जो आपका हो चुका है ना वो तो हो ही चुका है। इससे अच्छा ये है कि अगर आपको, हमेशा हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि जब हम लोग कोई चीज गलत करते हैं ना, वो ज्यादा हम लोगों को दिखती है, लेकिन अगर सही करते हैं तो बिल्कुल नहीं दिखती। तो इसीलिए उस टाइम पे आप अपने आप को है ना, जो ये 1 आवर का टाइम है, वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए 30-35 मिनट का टाइम है, इसके अंदर है ना रिजल्ट चेक मत करो। इस टाइम पे आपको फटीग भी हो रही होगी, फिजिकल फटीग, क्योंकि आप ट्रैवल करके आए हो, बैठे बैठे, सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी कॉलेजेस होंगे, भाई उनके बेंच इतने वाहियात होते हैं, कमर टूट जाती है इंसान की 10 घंटे वहां पे बैठने के बाद में। फिजिकल फटीग हो जाएगी आपको, मेंटल फटीग हो जाएगी, क्योंकि दिमाग जो है कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को, तो दिमाग में ये भी हालत खराब हो जाएगी। ऊपर से आपको पता है, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम होता है और अप्रैल में एग्जाम होता है, तो इस टाइम पे हीट भी बहुत ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा। फॉर्मूला तो यही है कि भाई थोड़ी देर के लिए 30-35 मिनट है ना, छाया में बैठ के अपनी आंख बंद कर लो और गाने सुनो। दिमाग अगर ठंडा रहता है ना, तो बहुत ही जल्दी आपकी फटीग ओवरकम हो जाती है। रीजन बताता हूं क्या है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, साउथ अफ्रीका जो है वो 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे उनको, लेकिन फिर भी वो कितने रन से हार गए। रीजन सिर्फ था प्रेशर। जब आप लोग है ना प्रेशर लेके करोगे तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। म्यूजिक आपके प्रेशर को रिलीज कर देता है। अच्छा म्यूजिक सुनो, फास्ट म्यूजिक सुनो, पावर वाला म्यूजिक सुनो। वहां पे अल्ताफ राजा बजा के आवारा हवा का झोंका सुनने की जरूरत नहीं है कि बर्बाद हो गया हूं मैं आज ही। सीधे याद रखना कि अच्छा फील करना है आपको इस टाइम पे। ऊपर से अगर कोशिश हो सके तो चॉकलेट जैसी चीजों को कैरी कर लेना, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर होती हैं। कोको की वजह से आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। अब पेपर की अप्रोच यही है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। आपको कोई 50 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, उससे फायदा क्या होगा भाई? ऐसा तो है नहीं। आपको क्वांटिटी को नहीं देखना है, आपको क्वालिटी को देखना है। क्योंकि अगर कोई आप मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो भी 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी 1 मार्क्स मिलेगा। मुश्किल क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, वेयर इजी क्वेश्चन में टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए आपको क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, आपको क्वालिटी की तरफ जाना है। क्वालिटी जितने अच्छे टाइम में सॉल्व करो, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 50 क्वेश्चन 2 घंटे में, और एक सॉल्व करोगे भाई 90 क्वेश्चन 2 घंटे में, तो आप 50 के ऊपर है ना, अच्छे वाले 50 के ऊपर ज्यादा स्कोर कर पाओगे, अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और पेपर को आपको राउंड वाइज में सॉल्व करना है। जो हार्ड क्वेश्चन है उनको एलिमिनेट कर दो, और यहाँ पे अपना ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं तो स्कूल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का चैंपियन था, क्योंकि मेरी प्रेमिका ने मुझे बोला था कि बाबू तुम तो बहुत बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री बताते हो। तो कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चे, वहां पे कोई आपका फायदा नहीं होने वाला, वहां पे आपका ईगो बिल्कुल काम नहीं करने वाला। आत्मसम्मान थोड़ी देर के लिए पेपर से बाहर रखो अपना। पेपर सॉल्विंग के टाइम पे 2 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करना है। पहले 10 मिनट में तो आपको फ्लिपिंग ही करनी है। फ्लिपिंग क्या होती है उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, पहले एक बार जाकर उनको चेक कर लो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ में है ना एक पर्सपेक्टिव आएगा कि पेपर ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, और बहुत ही ईज के साथ में। उसके बाद में 10 के बाद में आपको यह पता रहेगा कि अब मेरे पास में 100 ही मिनट बचे हुए हैं। उसके बाद में जो ये 100 मिनट होते हैं, क्योंकि 10 मिनट तो आपके वो शीट वीट की एंट्री के अंदर चले जाते हैं, तो फिर 50+ मिनट के 2 राउंड और करने हैं। 50 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि फेज 1 होगा, और इसमें इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगले 50 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है, जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, इनको सॉल्व करना है सेकंड फेज के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, क्योंकि इजी क्वेश्चन हमें
नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इजी भी 1 मार्क्स देके जाएगा, हार्ड भी 1 मार्क्स देके जाएगा। भाई जो टाइम टेकिंग है उसको लेट गो कर दो, और कोई आत्मसम्मान की बात थोड़ी ना है, 1 मार्क्स ही तो चाहिए ना आपको, तो वो तो इजी क्वेश्चन भी देके जा रहा है। परम ज्ञान तो यही है कि भाई सीडीएस के अंदर टॉपर्स भी फेल हो जाते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, रीजन सिर्फ एक होता है, प्रेशर और खुद के इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके अप्लाई नहीं कर पाना। दूसरा, ये कोई आपका एप्टीट्यूड का पेपर नहीं है, ये आपकी एबिलिटी का पेपर है। किस एबिलिटी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते फिर भी बढ़िया। ईगो के ऊपर नहीं लेना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन भी वही 1 नंबर देके जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर गलत कर देते हो तो 0.33 मार्क्स काट के भी लेके जाएगा और 1 मार्क्स देगा भी नहीं, यानी कि 1.33 मार्क्स का सीधा सीधा नुकसान है आपका। तो ईगो पे मत दिखाओ, जैसे कि सलमान भाई सारी चीजें ईगो पे ले लेते हैं।